नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे लगातार विधायक या मंत्री जो हैं वो क्यों अधिकारियों के खिलाफ उल जलूल बयान दे रहे हैं इसकी। चाहे विधायक बीजेपी को हैं या कांग्रेस के, सबके निशाने पर सीधे तौर पर कर्मचारी या अधिकारी क्यों आ रहे हैं। प्रीतम लोधी का ताजा उदाहरण है। बेटे ने 5 लोगों पर थार चढ़ा दी और उसके बाद पिताजी, विधायक पिताजी जो हैं वो खुलेआम एसडीओपी को दे रहे हैं धमकी। आखिर ऐसा कैसे चलेगा। यह मामला 3-4 दिन से मीडिया में बना रहा। जब गरमाया तब जाकर के आज बामुश्किल बीजेपी संगठन हिम्मत कर पाया है कि एक अदद नोटिस दे दे। और बताया यह जा रहा है कि नोटिस देने के बाद भी कोई बड़ी कार्रवाई के मूड में पार्टी नहीं है। विजय शाह से लेकर के लगातार एक के बाद एक ऐसे कई नाम हैं जिसमें साफ तौर पर अधिकारियों को विधायकों के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा धमकाया जा रहा है और पार्टी का संगठन उस पर कोई बड़ा एक्शन नहीं ले रहा है। यह सवाल इसलिए भी उठाना लाजमी है कि शासन और प्रशासन एक साथ काम करेंगे तभी जनता का भला होगा। पर यह जब एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो फिर आप समझ सकते हैं क्या हालात होगा। कहा जाता है कि इन विधायकों की, इन नेताओं की मनमानी नहीं करने देते जो अधिकारी, उनके खिलाफ ये मोर्चा खोल देते हैं। इससे क्या वाकई में मध्य प्रदेश की जनता को बड़ा नुकसान हो रहा है। और दूसरा सवाल यह कि अनुशासन के नाम पर इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाली बीजेपी अपने ऐसे विधायकों या मंत्रियों के सामने नतमस्तक क्यों हो जाती है। विजय शाह के मामले में आपको याद होगा, कर्नल सोफिया जैसे मामले को लेकर खुद माननीय उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर आपको कार्रवाई करनी है नहीं करनी आप डिसाइड कीजिए। तो पार्टी ने और सरकार ने डिसाइड कर लिया कि हम कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आप समझिए, जब आप इतने बड़े सेंटिमेंट हर्ट करने वाले मैटर पे भी कोई एक्शन नहीं ले पाते तो फिर ये एसडीओपी को धमकाना या अधिकारियों को गाली गलौज करना, इन पर क्या कार्रवाई होगी, क्या इसकी उम्मीद की जानी चाहिए। इसी मुद्दे पर करते हैं आज आपकी बात। और आइए सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर सियासत कैसे हो रही है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं और वो तो यहां तक कह रहे हैं कि बीजेपी गुंडों की पार्टी बनती जा रही है, क्योंकि ये पहले हम पर आरोप लगाते थे और अब इनके जो नेता हैं वो किस तरह से बात करते हैं। एसडीओपी को कहते हैं कि भूसा भर दूंगा, तुम्हारे डैडी का करेरा नहीं है जो तुम मेरे बेटे को रोको, वो आएगा और चुनाव भी लड़ेगा। अच्छा, विधायक जी का जलवा आप देखो कि वो एसडीओपी को तो धमका ही रहे हैं, वो पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को और संगठन को भी बता रहे हैं कि अब अगला मेरी जो विरासत है, मेरा बेटा संभालेगा, यहां से चुनाव वो लड़ेगा। और पार्टी ने आज शाम को, दोपहर के बाद उन्हें बुला करके एक नोटिस दिया है, 3 दिनों में जवाब देने को कहा है। इस पर सियासत कैसे हो रही है, बीजेपी कांग्रेस के बयान सुनिए। गुंडे, बदमाश जिन पे केस है उन लोगों को आगे पीछे करते हैं, लेकिन अब मंत्री हो भारतीय जनता पार्टी में, चाहे विजय शाह हो, चाहे आपके प्रीतम लोधी जी हो, इस प्रकार के लोगों को जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी प्रश्रय दे रही है और सरकार चुप है, मुख्यमंत्री चुप है, उनके गृह विभाग का मामला है। मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी को इस पर तत्काल संज्ञान लेना चाहिए, नहीं तो हम मान लेंगे कि भारतीय जनता पार्टी एक नई गुंडा पार्टी बनाने की ओर अग्रसर है। तक प्रीतम लोधी जी का सवाल है। प्रीतम लोधी जी ने पहले दिन जो इस पूरी बातचीत, घटनाक्रम का अपराधी पक्ष है उसके लिए कह दिया मेरा बेटा जाएगा, मेरा बेटा जो है वो जाके उसने कोई जो अपराध किया उसकी सजा भोगेगा, और इसका उन्होंने वीडियो भी जारी किया, सब कुछ किया। इसके बाद मुझे लगता है जितनी भी चीज़ें हो रही हैं वो शायद मुझे लगता है कि जो स्थानीय अधिकारी हैं उनको बैठ के आपस में बात करना चाहिए। अशोभनीय है ये जो पूरा सीन क्रिएट हो रहा है, इससे बचा जा सकता है और परिपक्वता की उम्मीद हम सिस्टम से करते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन प्रीतम लोधी जी ने कभी भी बेटे से जो घटना हुई है उसका कोई समर्थन नहीं किया है और ना ही उसमें कोई कंसेशन की मांग करी है। हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उधर इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरह से वो धमकी दी जा रही है विधायक के द्वारा कि मैं एसडीओपी के घर में भूसा भर दूंगा जाकर के, और उसके बाद कर्मचारी अब एकजुट हो रहे हैं और उन्होंने कहा कि अगर आप धमकाने की लैंग्वेज में बात करेंगे तो हम 10,000 कर्मचारी जाकर के उनके समर्थन में खड़े हो जाएंगे। सीधी सी बात है, क्योंकि एक कर्मचारी को आज इस तरह धमकी दी जा रही है खुलेआम, तो आप समझ सकते हैं कि अकेले में कर्मचारियों के साथ क्या करते होंगे। ऐसे में कर्मचारी भी लामबंद है और कर्मचारी संघ क्या कह रहा है, जरा ये सुनिए। में कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों को कहीं ना कहीं धमकी दी जा रही है। कुछ समय पहले भिंड कलेक्टर महोदय को भी धमकी दी गई थी विधायक महोदय द्वारा, और अभी जो पिछोर के विधायक प्रीतम लोधी जी द्वारा
जो कहा गया है बहुत ही घोर निंदनीय है। 10,000 लोगों को ले जाकर एसडीओपी के बंगले पर गोबर भर दूंगा। इससे समझ में आ रहा है कि प्रदेश में कोई कानून बचे ही नहीं है। अधिकारी कर्मचारी भयभीत हैं। इस माहौल में अधिकारी कर्मचारी काम नहीं कर पाएंगे। अगर माननीय विधायक जी 10,000 लोगों को लेकर जाएंगे तो प्रदेश के 7.5 लाख अधिकारी कर्मचारी भी कूच करेंगे उस जगह पे जहां किसी भी अधिकारी कर्मचारी का अपमान होगा। अगर सरकार इस पर जल्दी उचित निर्णय नहीं लेती तो प्रदेश में कर्मचारियों का एक बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। और आइए देखते हैं कि सवाल क्या है। आज का सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। बिगड़ैल बेटे ने 5 लोगों पर थार चढ़ा दी, विधायक पिता खुलेआम दे रहे पुलिस को धमकी। विजय शाह, प्रीतम लोधी, प्रदीप पटेल, चिंतामणि सारे विधायक अधिकारियों के खिलाफ क्यों छेड़ रहे रण? कांग्रेस बोली गुंडों की पार्टी बन रही बीजेपी, विजय शाह पर नहीं लिया तो लोधी पर क्या एक्शन लेगी? एमपी में बीजेपी विधायक अधिकारियों को क्यों दे रहे धमकी? फजीहत के बावजूद पार्टी एक्शन क्यों नहीं लेती? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। और क्या इससे कर्मचारियों का, अधिकारियों का मनोबल खराब नहीं होता, टूटता नहीं है? क्या वो खुले मन से कानून सम्मत काम कर पाएंगे अगर नेता उन्हें इस तरह से डराएंगे, धमकाएंगे? 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। एक और 4 गेस्ट हमारे साथ टोटल जुड़ गए हैं। चलिए एक एक करके आपका मैं तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ आज कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता शहरयार खान साहब जुड़ रहे हैं, उनका बहुत स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश से ओबीसी महासभा के प्रभारी जीतू लोधी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत करता हूं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर उज्जवल शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत करता हूं। और मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष रमेश राठौर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। जीतू लोधी जी को हमने आज इसलिए बुलाया क्योंकि बीजेपी ने इस पूरे कार्यक्रम में अपनी बात रखने से मना कर दिया। मुझे बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि बीजेपी को लगता नहीं ये मुद्दा इतना बड़ा है कि इस पर वो आकर के बात भी करें, क्योंकि वो कहते हैं कि हमने जो करना था कर दिया, अब हमें जनता को जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। विजय शाह से लेकर पूरी फहरिस्त आपको गिनाएंगे, डिबेट को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहां पर कर्मचारी जो हैं, भले ही वो अधिकारियों के साथ खड़े हुए हैं, जीतू लोधी जी जो हैं और या ओबीसी महासभा जो है वो प्रीतम लोधी के साथ आकर खड़ी हुई है। और क्यों खड़ी हुई है, सबसे पहला सवाल उन्हीं से लेते हैं। जीतू लोधी जी, क्या आप कहेंगे इस पूरे मामले में प्रीतम लोधी जी का आचरण ठीक था, उनका बयान ठीक था, या आपको लगता है गलत बोले हो? सभी साथियों को नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। हेलो, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ सुन पा रहे हैं जी। पूरा मामला आपके नॉलेज में है, क्योंकि प्रीतम लोधी जी शुरुआत से हमारे संगठन में भी थे, हमारे साथी भाई हैं। क्योंकि प्रीतम लोधी जी पिछड़े वर्ग से आते हैं, इसलिए उनके साथ एक छोटे से मामले को पूरे प्रदेश स्तर का, देश स्तर का मामला किस प्रकार से तोड़ मरोड़ के लोगों ने उनके बयान को पेश किया। क्योंकि जबकि आप लोगों को पता है, क्योंकि उन्होंने पुलिस प्रशासन यानी कानून की कितनी मदद की, टीआई को भी फोन किया, एसपी साहब को भी लगाया, उसके बावजूद जो वर्दी की हनक में जो अधिकारी बैठे, कहीं ना कहीं वो जातिवादी मानसिकता से ग्रसित हैं। और वहां के जो लोकल के ड्रिल चला रहा है कोई, कुछ नेता है, फोन कर दो। और जहां से उनके पास फोन आ रहे थे, दिल्ली से, भोपाल से, उनके दबाव में पुलिस वहां काम कर रही है, क्योंकि उन्हीं की पार्टी में उनके खिलाफ लगातार साजिश की जा रही है। क्योंकि वहां के टीआई का भी बयान आपने सुना होगा, क्योंकि टीआई ने बयान दिया था एक छोटा मोटा एक्सीडेंट है, तो छुल गए थोड़े से। क्योंकि जो भिंड, अब एक्सीडेंट की अपन बात देखें तो जो भिंड ग्वालियर हाईवे, 1 साल में 5,000 से ज्यादा मौतें हो गई। क्या मीडिया ने और लोकल के नेताओं ने उस मुद्दे को उठाया? दूसरा मुद्दा आपने भिंड का देखा, प्रीतम लोधी का तो बयान ही था। दूसरा मुद्दा भिंड का था, भिंड के विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी द्वारा किस प्रकार से एक कलेक्टर कार्यालय में घुस के उन पर मुक्का तान दिया गया। उनसे तो स्पष्टीकरण नहीं मांगा, ना उनको तलब किया, ना मीडिया ने इतना उसको उछाला मुद्दे को। तो कहीं ना कहीं प्रीतम लोधी जी के साथ ये अन्याय हो रहा है, और ओबीसी महासभा संगठन उनके साथ है। और हम लोग 30 तारीख को अप्रैल को एक बहुत बड़ा आंदोलन कर रहे हैं करेरा में। ठीक है, चलिए ठीक है। मैं शहरयार खान साहब आपके पास आता हूं। शहरयार खान साहब, देखिए कहा जा रहा है कि भाई टारगेट किया जा रहा है, पॉलिटिकली उससे बड़ा बनाया जा रहा है, और बहुत बड़ी चीज नहीं थी, 5 लोगों को कुचला, बहुत ज्यादा चोटें नहीं आई हैं। और मुझे शायद जीतू लोधी जी न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ नहीं देखते, वो देखते तो उनको समझ में आता कि इससे पहले जिन विधायक का आप नाम ले रहे थे
उन पर भी हमने डिबेट किया था और पूरा शो किया था उनके लिए। जो भी इस तरह की बदजुबानी करता है, हमारा फर्ज है कि हम उसको पब्लिक कंटेस्ट में लेकर के आए। अब मुझे शहरयार जी ये बताइए कि कार्रवाई नहीं होती, कर्नल शोफिया को लेकर, विजय शाह को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कार्रवाई कर लीजिए, आपके ऊपर है, कार्रवाई करना चाहिए, वैसे आप देख लीजिए क्या करना है, और कार्रवाई नहीं होती है। और एक नहीं, ऐसे कई मामले हैं, प्रीतम लोधी हैं, नारायण सिंह कुशवाहा हैं, चिंतामण मालवीय हैं, ऐसी पूरी फहरिस्त है। तो क्या वजह है कि सारे विधायकों को अधिकारी ही खास तौर से खटक रहे हैं? क्या उनके रास्ते का रोड़ा बन रहे हैं वो? देखिए अभिलाष जी, मध्य प्रदेश ही नहीं, ये देश में मोदी जी की नाक के नीचे आपने देखा होगा, जब किसान आंदोलन चल रहा था तो एक केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री के बेटे ने भी थार चढ़ा के किसानों को मारने के बाद लगातार इसी तरह का भाजपा ने प्रपंच करा और उनको केंद्रीय मंत्री परिषद से भी हटाया नहीं और उनके बेटे को भी बरी करवा दिया। तो जो सेंगर का भी मामला है, अब आ जाए मध्य प्रदेश में विजय शाह का, जो सेना की हमारी बेटी है उसका क्या माखौल उड़ाया, जब देश पूरा साथ में खड़ा था उस टाइम पे, सिंदूर के टाइम पर। और आज तक भाजपा ने विजय शाह जो हैबिचुअल इस तरह के बयान देने के आदी हैं, और इसी तरह के ये प्रीतम लोधी वाला जो मामला है, आपको अभिलाष जी आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे वो लिस्ट तैर रही है जिसमें कि ये हैबिचुअल क्रिमिनल हैं। 39 केस है इन पे, 1 2 5 नहीं है, 39 केस हैं और सब गंभीर धाराओं में हैं। तो ऐसे नेताओं को, और जो और नेताओं का नाम है, चिंतामणि का नाम है और रहे, तो ये सब इस सेब में पड़ रहे हैं कि ये भाजपा को उगाही करके कमाई करके देते हैं। तो निश्चित ही भाजपा इन पे कार्रवाई करने से डरती है। जो हमारे सिविल सेवा के जो कर्मचारी अधिकारी मध्य प्रदेश की जनता की सेवा में लगे हुए हैं, अगर वो कार्रवाई कर रहे हैं किसी मामले में, तो उनको डराया धमकाया जा रहा है कि 10,000 लोग लेके हम आएंगे। अरे 7.5 लाख कर्मचारी अगर एक हो गए तो भाजपा की मध्य प्रदेश से सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। तो इतना सत्ता का नशा आपने दिमाग पर रख के ना काम करिए। मध्य प्रदेश की जनता की सेवा के लिए आपको 22 साल से मिला हुआ है शासन, और आप सत्ता के मद में इतने मगरूर हो गए हैं कि आप कर्मचारी अधिकारियों को धमकियां देंगे और आम जनता को कुचल देंगे, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं करेंगे। ठीक है। मैं रमेश राठौर जी के पास आता हूं। रमेश राठौर जी, रमेश जी के पास आ रहा हूं। रमेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी रमेश जी, जरा मुझे ये बताइए। जीतू जी आऊंगा आपके पास दोबारा आऊंगा। रमेश जी, मुझे ये बताइए कि 10,000 लोगों को लाएंगे, यहां जीतू लोधी जी भी कह रहे हैं, अब वो इस पूरे मामले को ओबीसी से जोड़ दे रहे हैं कि ओबीसी का अपमान कर दिया गया है, ओबीसी को टारगेट किया जा रहा है। तो मुझे ये बताइए कि खतरे में कौन है, कर्मचारी हैं या नेताजी हैं? कौन है खतरे में, किसको टारगेट किया जा रहा है? देखिए, जो भी घटनाक्रम हुआ, मर्यादाएं सभी के लिए बराबर होती हैं। माननीय विधायक जी को भी जो शब्द थे उन शब्दों को अपनी मर्यादा में रह के बातचीत करनी चाहिए थी। कर्मचारी जो है, कर्मचारियों को भी अपनी एक लिमिट होती है, सीमा होती है, और यदि कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी तो सभी कर्मचारी कहीं ना कहीं एकजुट होंगे। तो ये मामला किसी पे लड़ाई या झगड़े पे ना जाके एक ऐसे मुद्दे पे जाना चाहिए कि जहां बातचीत का दौर हो और जहां जिसकी गलती हो उसको वो मानते हुए माफी मांगना चाहिए। ठीक है रमेश जी, लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या अब घिराव करने की, करेरा को घेरने की, लोगों को जाने की बात कही जा रही है, ऐसे में कर्मचारी साथ आएंगे क्या? एसडीओपी के उनके बचाव में उतरेंगे क्या कर्मचारी? देखिए, कर्मचारी हमेशा जो उनके अधिकारी और कर्मचारी संगठन बने उनके साथ होते हैं। वो जहाँ भी अधिकारी या कर्मचारियों के हित आहित होते हैं वहाँ कर्मचारी संगठन पूरे प्रदेश में एकजुट हो जाता है। अटक से लेके कटक तक और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सब कर्मचारियों के हितों पे, यदि क्या कर्मचारियों के अधिकारों पे कोई आँच आती है तो वो सब एक हो जाते हैं, आंदोलन करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। लेकिन जो भी करेंगे वो संवैधानिक तरीके से किया जाएगा। ठीक है, चलिए मैं जल्दी से उज्जवल जी के पास आता हूं। उज्जवल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये बीजेपी के नेताओं को अचानक हो क्या गया? ये लगातार एक के बाद एक सीधे तौर पर धमकी दे रहे हैं कलेक्टर को, एसपी को, एसडीओपी को, पुलिस अधिकारियों को,
जिला पंचायत सीईओ को। और उससे भी बड़ी चीज मुझे आश्चर्य हो रहा है कि चलिए ये लोग दे रहे हैं धमकी, पर पार्टी जो अनुशासन के नाम पे जानी जाती है वो कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, बस एक नोटिस इशू करते हैं और बाद में वो मामला कैसे ठंडा हो जाता पता ही नहीं चलता। जी अभिलाष जी, जी। चूंकि बीजेपी मध्य प्रदेश में काफ़ी समय से सत्ता में है, तो पार्टी के जो नेता हैं वो एक तरह से सत्ता के नशे में चूर हो गए हैं। उन लोगों पर सत्ता हावी हो गई है और वे अधिकारियों को कुछ समझते नहीं हैं। उनको लगता है कि हम अधिकारियों को कुछ भी कह देंगे, कुछ भी कर लेंगे, हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं। इसमें सबसे ज़्यादा कमजोरी मुझे भारतीय जनता पार्टी के संगठन की नज़र आती है कि एक तरफ आप अनुशासन की और शुचिता की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप इस तरह के बिगड़े बोलने वाले, धमकी देने वाले और कानून को अपने हाथ में लेने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। तो इसमें संगठन के ऊपर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि संगठन ने अभी तक इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की। एक नोटिस इशू कर दिया, वो भी आज किया है, तो इतना पूरा मामला होने के 4-5 दिन के बाद में सिर्फ एक नोटिस इशू करके उनको 3 दिन का समय भर दे दिया है। यह भी एक कार्रवाई, दिखावे की कार्रवाई दिख रही है। इसमें भी कहीं संगठन की मजबूरी नजर आ रही है कि संगठन के ऊपर काफी दबाव था, इसलिए दबाव में आकर के उन्होंने यह कार्रवाई कर दी है, नोटिस इशू कर दिया है। पर जो मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में एक ओबीसी फैक्टर बहुत बड़ा है। भाजपा अपने ओबीसी वोटर को नाराज नहीं करना चाहती है, इसलिए शायद इनके ऊपर कार्रवाई से बच रही है। ऐसा ही पिछले दिनों विजय शाह के मामले में भी हुआ था कि जब आदिवासी वोट बैंक को नाराज न करने के पीछे विजय शाह पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। वो मंत्री भी बने हुए हैं और पार्टी के कार्यक्रमों में भी शामिल हो रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की है। इसी तरह प्रीतम लोधी पर भी अभी तक कार्रवाई नहीं होना कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति का ही परिणाम है। इसमें सबसे ज्यादा कमजोरी भारतीय जनता पार्टी के संगठन की नजर आ रही है कि संगठन को कोई ना कोई एक्शन अभी तक लेना चाहिए था। जी चलिए ठीक है, मैं जल्दी से आ जाता हूं वापस जीतू लोधी जी आपके पास। जीतू जी मुझे ये बताइए कि इसमें लोधी समाज को निशाना बनाने के लिए अगर आप कह रहे हैं कि जानबूझ के किया जाता है टारगेट, तो कहां किया जा रहा है? उनके बेटे के गाड़ी का स्टीयरिंग उनके बेटे के हाथ में था और विधायक जी क्या बोलेंगे इसका कंट्रोल विधायक जी के पास था। विधायक जी कह रहे हैं कि तुम्हारे डैडी का नहीं है, वो चुनाव भी लड़ेगा और इधर आएगा भी। तो ये जो लैंग्वेज का इस्तेमाल एक जनप्रतिनिधि कर रहा है, इसमें कोई भी एंटी ओबीसी आदमी थोड़ी करवा रहा है, ये तो खुद ही वो कर रहे हैं। तो हर चीज को, हर क्राइम को ओबीसी अस्मिता से जोड़ देना और एक अपने संगठन के लिए, क्या आप गलत लोगों को आश्रय प्राश्रय नहीं दे रहे हैं ऐसा करके, जिससे पूरे समाज के ऊपर सवालिया निशान लगे? श्रीमान जी कि प्रीतम जी ने कहां सपोर्ट नहीं किया। जब घटना हुई उसके तुरंत बाद ही उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट की, उसके बाद एसपी साहब से बात की, उन्होंने खुद मुकदमा कायम कराया। उसमें मुकदमा कायम कराने के बाद जी बोलिए, खुद मुकदमा कायम कराया, उसके बाद वहां के जो एचओपी हैं उनकी आपने भाषा शैली देखी कि तू यहाँ दिख मत जाना। तो भैया दिख मत जाना, तो मध्य प्रदेश की जो कानून की जो व्यवस्था है वो किसी से छिपी नहीं है। लूट, हत्याएं, बलात्कार, अपहरण कहीं भी हो रहे हैं। रेत माफिया, अभी मुरैना की आपने घटना देखी, तब जो आईपीएस एसोसिएशन है, ये कर्मचारी संगठन है, तब ये कहां चले जाते हैं। उसके बाद एक जनप्रतिनिधि का जो बयान था उसका पूरा मूल्यांकन किया जाए, उसने किस संदर्भ में क्या बोला है, उसको काट छाट के उसको पेश कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन है वो दबाव में है। और जो भी राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, प्रीतम जी ने एक वीडियो में भी कहा था कि दिल्ली से फोन आ रहा है, जो एसपी साहब कह रहे थे। तो कहीं ना कहीं ओबीसी नेताओं को टारगेट किया जाता है और ओबीसी के लोग अब जागरूक हो चुके हैं, क्योंकि बहुत हम सालों से देख रहे हैं कि किस प्रकार से ऐसे कई नेताओं के मैं नाम बता दूं, उनके खिलाफ क्या इतनी मीडियाबाजी हुई, क्या उनके खिलाफ इतना सोशल मीडिया पे या कहीं भी कुछ हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि प्रीतम लोधी जी ओबीसी वर्ग से आते हैं। दिल के साथ में कुछ भी बोल देते हैं तो लोगों को ये लगता है कि ये हमें टारगेट कर रहे हैं। करेरा की ऐसी बहुत सारी घटना है जो हम 30 तारीख को जो घेराव कर रहे हैं, उसमें राजू लोधी जी की जहां एक हैबलगढ़ सरकार है, 10 लाख की लूट होती है, चोरी होती है, उसके बाद टीआई से बात करते हैं, एसडीओ साहब से बात करते हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं। ऐसे वहां 50 मामले हैं। एक टोल का मामला आपने देखा जिसमें उन्होंने क्या किया, पैसे लेके छोटी मोटी धाराओं में उन्होंने मुकदमा कायम कर दिया। जब वो आदमी कोर्ट गया तो मेरा जीतू जी, मेरा सवाल अब आपसे ये है कि आप कह रहे हैं कि जब रेप होते हैं, हत्या होती है, बलात्कार होते हैं,
तो ये कर्मचारी या आईएएस एसोसिएशन समर्थन में नहीं आता, धरना प्रदर्शन नहीं करता। आप आते हैं क्या? क्या ओबीसी बहनों के साथ रेप नहीं होता? क्या ओबीसी लोगों की हत्याएं नहीं होती? उसके लिए आपका प्रदर्शन करते हैं। एक नेता को बचाने के लिए आप पूरी मोबिलाइज कर रहे हैं अपनी यूनिट को। आप जानकारी ले लीजिए। ओबीसी महासभा ने जहां जहां हक अधिकार की बात होती है, जहां जहां हत्याएं, लूट या बलात्कार किसी भी वर्ग या किसी भी समाज के साथ होती है, हम लोग उसको उठाने का काम करते हैं। किसी इंडिविजुअल के लिए 10,000 लोगों को इकट्ठा करके आंदोलन करने का या धरना देने की बात तो मैंने आपकी देखी नहीं कभी। देखो, ये माननीय प्रीतम जी का जो बयान था, हाँ, अब उन्होंने क्या कहा है आपने भी सुना होगा, वो किस संदर्भ में कहा था। अच्छा जीतू लोधी जी, चलिए एक पल के लिए मैं मान लूं कि एसडीओपी ने जो कहा वो गलत कहा कि तू दिख मत जाना, लेकिन प्रीतम लोधी जी ने जो कहा कि भूसा भर दूंगा, तेरे डैडी का करेरा नहीं है, ये सही है? अगर उन्होंने आपको वो बयान इतना चुभ रहा है तो ये बयान तो ज्यादा चुभना चाहिए। वो ठीक लग रहा है आपको? तो श्रीमान जी, क्रिया की प्रतिक्रिया तो होती है ना। कोई थोड़ा ज्यादा कह देता है तो कोई थोड़ा कम कहता है। तो आप मान रहे हैं कि वो उसका जो कहने का जो लहजा था उसको आप समझिए। ठीक है, चलिए मैं जल्दी से आता हूं अब शहरयार जी आपके पास। शहरयार जी, देखिए बयानों को लेकर तो कांग्रेस के ऊपर भी बहुत इल्जाम लगते रहते हैं, कांग्रेस के नेता भी उल्टा सीधा बयान देते रहते हैं। नेता बयान दे देते हैं, विधायक बयान दे देते हैं, मंत्री बयान दे देते हैं, समझ में आता है क्योंकि सत्ता का नशा ही ऐसा होता है। कई बार गुस्से में होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, कई बार आपा खो देते हैं, कई बार इतना तनाव होता है उसमें आपा खो देते हैं, कई बार जस्टिफाई भी हो सकता है कि उन्होंने ऐसा क्यों कह दिया। पर मैं यह जानना चाहता हूं कि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, ये लोग कार्रवाई करने के नाम पर इतिश्री क्यों कर लेते हैं? अगर एक दो लोगों को सजा दे देंगे तो ये नौबत ही नहीं आएगी। और पार्टी का संगठन या पार्टी का फोरम, क्या आप लोग इतना भरोसा नहीं दिलवा पाते अपने नेताओं को कि वो आकर के पार्टी फोरम पर बात रख ले, बजाय कि इस तरह से बात की जाए सीधे? कार्रवाई श्रीमान जी जाति देखकर होती है। जीतू जी, ठीक है, मैं आता हूं शहरयार जी से सवाल ले रहा हूं जी। अभिलाष जी, ये मामले में आप देखेंगे कि ये सिर्फ ओबीसी जाति को पूरी पार्टी बना रहे हैं। जीतू जी बैठ के यहाँ पर प्रीतम लोधी जो कि एक नामित हिस्ट्री शीटर है, हम नहीं बोल रहे हैं उनके किसी के गुलाम नहीं है, किए हुए पापों की लिस्ट है जो बताती है कि उनका नेचर बड़ा हिटलर शाही वाला है, वो बहुत तुन्नक मिजाज हैं। उनके बेटे को अगर एसडीओपी ने कुछ बोल दिया है तो वो भूसा भरने जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि वो विधायक है भाजपा के। अरे आप रुकिए ना, आप बोलने दीजिए जीतू जी, बोलने दीजिए, आपके समय वो सुन रहे थे, अब उनको बोलने दीजिए प्लीज। हाँ बोलिए। तो ये पूरे मध्य प्रदेश के ओबीसी वर्ग को पार्टी बना रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी ओबीसी वर्ग से आता हूं, कोई इनके साथ नहीं है। ऐसे हिस्ट्री शीटर के साथ कोई समाज नहीं रह सकता जो कि कानून का माखोल उड़ाए और कानून की धज्जियां उड़ाए। ये लोग सिर्फ प्रेशर टैक्टिक कर रहे हैं और उस अपराधी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जिसका बाप खुद अपराधी है। पूरा उसकी हिस्ट्री बढ़ी हुई है, 39 केस, सब गंभीर धाराओं के। रही बात कांग्रेस की, अभिलाष जी जो आप बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में वो दम है। कांग्रेस पार्टी, हमारे एक विधायक के बेटे ने इसी तरह की एक एक्सीडेंट करा था अलीराजपुर में, कांग्रेस पार्टी ने नोटिस देके उस पर सख्त कार्रवाई करने का काम करा और कानून के हवाले करा। कानून ने जो उनको तय करी धाराएं, उसमें उनको जो भी है वो सामना कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तो भाजपा इतनी कमजोर, लाचार और बैसाखियों पे है कि वो अपने ऐसे, जो अब भाजपा का नया चरित्र है, पहले भाजपा थी पार्टी विद द डिफरेंस, अब है भाजपा पार्टी विद द क्रिमिनल। तो ये साफ जाहिर है, इसमें विजय शाह है, प्रीतम लोधी है और चिंतामणि है और ऐसे बहुत बड़ी लिस्ट है। देश में उठा के देख लेंगे तो यूपी का मैंने आपको एक संदर्भ दिया, जो केंद्रीय रक्षा मंत्री का बेटा था, उसको कितना बचाने की कोशिश करी और केंद्र में एक मोदी जी ने उसको अपनी मंत्री परिषद से आज तक नहीं हटाने का काम कर रहा था। तो ये इनका चाल चरित चेहरा है। सेंगर का मामला देख लीजिए, कितने जद्दोजहद के बाद, जिसमें वो विक्टिम का पूरा परिवार तबाह हो गया, उसके बाद भी उसको, उसके बाद कार्रवाई हुई और अब उसको बचा के फिर जमानत पे बाहर ला दिया था। हमने गुजरात में देखा दंगों के मामले में भाजपा के नेताओं को कैसे पार्टी शेल्टर दे रही है। तो ये इनका चरित्र है। बीच में मत बोलिए, सुनने का बात रखिए, डिबेट का तरीका आना चाहिए। ठीक है बोलिए। पूरे समाज का ठेकेदार नहीं है, वो क्रिमिनल है, क्रिमिनल है। क्रिमिनल के लिए आप कौन कह रहा है कि प्रीतम लोधी समाज का ठेकेदार है? कौन कह रहा है? ठीक है, ना ठीक है, आप लोग इसे आप लोग अपना विषय मत बनाइए, ऑडियो बैलेंस कीजिए भाई, किसी का ज्यादा किसी का कम मत चलाइए। 10,000 से ज्यादा से लिख लो आप ना, ठीक है। अगला चुनाव 10,000 से ज्यादा से हारेगा, लिख लो आज आप। ठीक है शहरयार जी, ठीक है, मैं जल्दी से आ रहा हूँ, मैं रमेश राठौर जी के पास आता हूँ। ठीक है, मैं रमेश राठौर जी के पास आता हूँ। सीख गई है, ठीक है। ऐसे नेताओं की
टाइम खत्म हो कांग्रेस ने चुका, उसी के लिए निश्चित ही क्या भाजपा किया, कितने अगर ठीक है, कार्रवाई अधिकार करेगी, दिए? ना तो जनता कार्रवाई जीतू करेगी। लोधी जी, तो जीतू लोधी जी, कर्मचारी आपको उनको पता नहीं, सबक शायद जब कोई सिखाएंगे, एक बोलता है तो जिनके दूसरा बीच में ऊपर नहीं ये बोलता है। जीतू इतना लोधी जी, प्लीज। बल लेके ठीक है। जाने की बातें कर रहे हैं। ठीक अरे है, वो अपने चलिए, कानून का काम मैं कर रहे ठीक हैं, है, उनको शहरयार डरा जी, रहे हो, धमका रहे हो। ठीक है। और ये सरकार मोहन पेट दही जमा के बैठी है मुंह में। ठीक है, अरे ठीक है, मैं इनको तो रमेश सख्त से राठौर जी सख्त के पास आ रहा हूं, कार्रवाई एक करनी मिनट, रमेश राठौर जी के पास आता हूं। रमेश राठौर जी, कलेक्टर को कोई गुलाम बोल देता है, कोई एसडीओपी को भूसा भरने की धमकी दे देता है, कुछ। मैं ये भी कहता हूं कि कई बार अधिकारियों की भी गलती होती है, पर एक सिस्टम तो सरकार का या शासन का ही काम है ना कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे। अगर प्रशासन के नुमाइंदे गलत कर रहे हैं तो भी सरकार को हैंडल करना है, और अगर जनप्रतिनिधि गड़बड़ कर रहे हैं तो भी सरकार को हैंडल करना है। जी जी। चलिए, सरकार हैंडल ना करे तो कम से कम पार्टी को देखना चाहिए, क्योंकि इससे पूरी पार्टी की और सरकार की छवि पर असर पड़ता है। पर यहां ऐसा लग रहा है कि पार्टी ने बिल्कुल एक तरफा किनारा कर लिया है, और अधिकारियों को तो नोटिस मिलते हैं, अधिकारियों का क्या हाल होता है सबको पता है। अभी मैं एक भविष्यवाणी कर देता हूं, कुछ दिनों में हो सकता है कि उस एसडीओपी को वहां से रवाना कर दिया जाए, उसका ट्रांसफर करा दिया जाए किसी ना किसी बहाने से। यह सब होता रहता है और ये हो जाएगा। अभी आप देखिए, तो ये कर्मचारियों को इस तरह से मनोबल तोड़ना, चाहे वो कोई भी जनप्रतिनिधि हो, बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, इसको लेकर के आप लोगों को क्या लगता है, कैसे फ्री होकर के काम कर पाएंगे? तय नियम कानून कायदे कैसे आप पूरे करवा पाएंगे? अभी जीतू लोधी जी कह रहे थे कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अरे भाई, कोई व्यक्ति 5 लोगों पर थार चढ़ा देगा तो उस पर गुस्सा तो पुलिस वाले करेंगे ना, कि उसकी आरती उतारें कि विधायक जी का बेटा है, तो बोले आइए साहब, बैठिए साहब। वो भी फिर गुस्से में, वो उस क्रिया की प्रतिक्रिया वो नहीं देख रहे हैं, वो इस क्रिया की प्रतिक्रिया देख रहे हैं कि उनके पिताजी को गुस्सा आ गया। तो मुझे ये बताइए कि अधिकारियों और कर्मचारियों के पास क्या कोई मोरल राइट्स नहीं है कि वो अपने काम को पूरे सम्मानजनक तरीके से करें? तो श्रीमान जी, करेरा जी, ये पहली घटना है क्या? देखिए, हाँ, पहली घटना जीतू लोधी जी, आपको पता नहीं है, जिसमें विधायक अधिकारी को कह रहा है कि भूसा भर दूंगा। पहली घटना है। एक्सीडेंट होते हैं, पुलिस पकड़ के ले जाती है, और पुलिस किस भाषा में बात करती है आपको पता है। अभी विधायक के बेटे हैं तो इसलिए स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। आदिवासी महिला का एक्सीडेंट हुआ, वो खत्म हुई, उसमें क्या किया इन्होंने? नॉलेज है आपको? तो आदिवासी, तो उसमें उसके आदिवासी महिला को टक्कर मारने वाले आरोपी के पिता ने क्या पुलिस को धमकी दी है क्या? उस पर हम विषय पर डिबेट कर रहे हैं। उसमें किया धमकी? पहले तो दी नहीं, पहले दी है क्या धमकी? पहले धमकी दी है, बिल्कुल धमकी दी है। उसमें पहले तो कार्रवाई में, आपकी कार्रवाई में कानून का सपोर्ट ही किया है ना। जब कहा तब आए, उसके बाद जब पूरी कार्रवाई हो जाती है, ठीक है, आपको वर्दी की अनक थी, आपको बेइज्जती करनी थी, इसलिए उसको रिटर्न बुलाया, उसकी तुम रैली निकाल रहे थे उसकी। ना, रैली तो निकाली नहीं, और ये कर्मचारी नॉर्मल होता तो इसका जुलूस भी तो निकाल, ये अपराध होते हैं। जीतू लोधी जी, अगर ये आम आदमी होता तो इसकी रैली भी निकल जाती, ये भी बता दूं मैं। इसी मध्य प्रदेश में रैलियां निकलती हैं, पर चूंकि विधायक का बेटा इसलिए बचा हुआ और आप जैसे लोग सपोर्ट करते हैं, उन 5 लोगों पर आपको जरा तरस नहीं आ रहा। उसमें ओबीसी भी हो सकता है जिस पर गाड़ी चढ़ाई गई हो। आपको उस ओबीसी से मतलब नहीं है, जो पावरफुल ओबीसी हैं, आप लोगों को वही ओबीसी दिखते हैं, जो विधायक हैं, नेता हैं। आप टीआई का बयान पढ़िए, आप टीआई ने क्या बोला है। मैं तो बोल रहा हूं कि टीआई ने अगर गलत बोला है तो उस पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि एक गाली देगा तो दूसरा गोली मार देगा। चलिए, रमेश राठौर जी, आपसे सवाल लेता हूं, कर्मचारियों को संरक्षण कौन देगा? जी देखिए, पूरे प्रदेश के कर्मचारी जो अभी घटनाक्रम हुआ है उससे नाराज हैं, और कानून व्यवस्था और हम माननीय जो मुख्यमंत्री जी हैं उनसे मांग करेंगे कि पूरे प्रदेश के कर्मचारियों को, अधिकारियों को, चाहे वो आईपीएस हो, चाहे आईएएस हो, चाहे छोटे कर्मचारी हो, सभी को कानून व्यवस्था के साथ संरक्षण प्रदान करें, और कर्मचारी भी एकजुट है। यदि किसी कर्मचारी पे कोई बात आएगी तो पूरे प्रदेश के कर्मचारी उसके साथ खड़े हुए, किसी अधिकारी के साथ आएगी तो उसके साथ भी खड़े हुए। और हमेशा ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी एक चाल चरित्र चहे वाली सरकार है। यदि कुछ भी इस तरह की घटनाक्रम होता है तो कहीं ना कहीं पार्टी पे भी असर पड़ता है। आपने देखा होगा कि कुछ दिनों पहले ही ऐसी घटनाक्रम हुई जिसका अभी तक पटापेक्ष नहीं हो पाया है। तो शासन को चाहिए कि कर्मचारियों के साथ भी जो न्यायिक व्यवस्था है उसके साथ भी खड़े हो, और जो सच है उसके साथ खड़े होना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं जल्दी से आ जाता हूं उज्जवल जी आपके पास। उज्जवल जी, हमने देखा है कि अगर कोई अधिकारी गलती करता है तो उसका तुरंत उस पर कार्रवाई होती है, और होनी भी चाहिए। अगर नहीं होती तो बहुत गलत होता है। पर हम देख रहे हैं कि ये एक पूरा पैटर्न बनता जा रहा है, और उसके लिए जो आपने बात कही थी, जो मोटा मोटा सही रीजन है इसका, क्योंकि अगर
विधायक जी या मंत्री जी आदिवासी हैं तो आदिवासी वोट बैंक की नाराजगी हो जाएगी भैया। अब देखिए ओबीसी केवल नोटिस इशू हुआ है और ओबीसी समाज महासभा उनके साथ खड़े हो गई है आकर के, वो दबाव बना रहे हैं कि इनके ऊपर कोई कार्रवाई मत कर देना, अभी तो हम 10,000 लोग हैं, नहीं तो फिर हम पता नहीं लाखों लोग आकर के कार्रवाई कर देंगे आप पर। तो ये मुझे बताइए, ये सिर्फ वोट बैंक के चक्कर में लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन क्या ऐसे ही खराब होगी और पार्टी क्या इस कदर अब दबाव में है कि वो इसको हैंडल नहीं कर पा रही है? इसमें अभिलाष जी जो मैंने बोला वो वोट बैंक की राजनीति तो है ही, पर पार्टी के ऊपर कहीं ना कहीं दबाव रहता है कि वे इस तरह के नेताओं पर कार्रवाई न करें, क्योंकि इस तरह के नेताओं पर कार्रवाई न करने से उनका वोट बैंक नाराज हो जाएगा। और इसमें कहीं ना कहीं हमारे मुख्यमंत्री जी को भी सोचना चाहिए कि आपकी पार्टी के मंत्री और आपकी पार्टी के विधायक आपकी सरकार में हैं, मंत्री, उन पर आप कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी के ऊपर भी सवाल उठता है कि वे आखिर ऐसे क्या दबाव में हैं कि इन पर कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। संगठन की बात तो समझ में आती है कि संगठन की अपनी मजबूरियां होती है, संगठन को अपना सरकार मतलब संगठन को संगठन चलाना उनकी अपनी कुछ मजबूरी है। अभी देखेंगे आप तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में संगठन मंत्री भी नहीं है, जो हितानंद जी के जाने के बाद से संगठन मंत्री का पद भी खाली पड़ा हुआ है, जो भी अजय जामवाल जी देख रहे हैं। तो कार्रवाई करने वाली जो बात आती है उसमें ये ऊपर केंद्र के ऊपर छोड़ देते कि हमने अभी मामला केंद्र को भेज दिया है, केंद्र से जो आएगा उस हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। विजय शाह के मामले में भी यही हुआ था, पर इस तरह से ज्यादा दिन चल नहीं पाएगा। ये लोग सोचते हैं कि जो प्रदेश या देश की जनता है वो मामलों को भूल जाती है और थोड़े दिन तो मामलों को लटका दो, लटकाने के बाद ये मामला ठंडा पड़ जाएगा, तब तक हम इसे ऐसे ही चलने देंगे। तो अब इस तरह से नहीं चल पाएगा। पार्टी को कोई ना कोई सख्त कार्रवाई अवश्य करना चाहिए और सरकार को भी इस मामले में तुरंत एक्शन लेते हुए विधायक को कुछ न कुछ कार्रवाई उन पर जरूर करना चाहिए। जी ठीक है, तो कुल मिलाकर के यहां पर एक चीज तो बहुत स्पष्ट है कि अगर आप क्राइम कर रहे हैं तो आप अपने जाति का सहारा लेकर के उससे बच सकते हैं। कम से कम पार्टियां तो यही तय कर रही हैं और बीजेपी तो कुछ ज्यादा ही तय कर रही है। और जो विजय शाह का मामला है उसमें पूरे देश के सेंटीमेंट क्या है सब जानते हैं, पूरे प्रदेश के सेंटीमेंट क्या है सब जानते हैं, फिर भी उन्हें बचाना ये साफ तौर पर इशारा करता है कि ना हमें जनता की चिंता है, ना हमें कोर्ट की मंशा की चिंता है, हमें तो चिंता वोट बैंक की है। अब एक विधायक जी हैं, इनको भी एक नोटिस जारी किया गया है, नोटिस जारी करके मामले को ठंडा कर दिया जाएगा और ठंडा नहीं होता अगर ये सुप्रीम कोर्ट तक भी चला गया तो भी कुछ नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऐसा अभी हम देखते आ रहे हैं। एक सबसे बड़ी पार्टी दुनिया की इतनी कमजोर होगी इस स्थिति में आकर के, ये बड़ा सोच करके अभी दुख होता है। कम से कम ऐसे लोगों पर कुछ ना कुछ कार्रवाई कीजिए, एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कीजिए, क्योंकि कर्मचारी किसी और के नहीं है। और इस मामले में मैं स्पष्ट कर दूं कि हम किसी जनप्रतिनिधि के खिलाफ नहीं है। अगर कर्मचारी गलत है तो उसे सजा दीजिए, पर मेरा यह कहना है और हमारी ये मांग है कि अगर कर्मचारी गलत है तो उसे सजा दीजिए, अगर जनप्रतिनिधि गलत है तो उससे भी कहीं ना कहीं अनुशासनात्मक कार्रवाई उस पर भी कीजिए, ताकि इंसाफ होता हुआ नजर आए। अब देखते हैं कि पार्टी इतनी हिम्मत इस बार भी जुटा पाती है या विजय शाह जैसे मामलों में या बाकी मामलों की तरह चुपचाप सर झुकाकर खामोशी से मामले को दबाती है। बहुत शुक्रिया शहरयार खान जी, जीतू लोधी जी, उज्जवल जी और रमेश राठौर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। दर्शकों का शुक्रिया, नमस्कार।